oswald प्राइवेट वेल्थ के पीएमएस के इक्विटी हेड अमित गुप्ता से, उनसे समझते हैं उनका फोकस कहाँ है। अमित जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत आईटी के साथ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में क्लियर कट लीडर मार्केट का टेक महिंद्रा के भी अच्छे नंबर्स आए, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है आज। अब इस समय, क्योंकि हमने पहले भी 2 रैली देखी थी आईटी स्पेस में, अब आपका आईटी पर क्या व्यू बन रहा है इस समय, और क्या व्यू रखेंगे, कौन से स्टॉक्स आपको यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं अभी? अनुज, देखिए, जिन वैल्यूएशंस पर आईटी के स्टॉक्स आ गए हैं, पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स 13-14 टाइम्स, वो ऐसे वैल्यूएशंस हमने पहले कभी देखे नहीं है। ठीक है, इस बार डिसरप्शन बड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिसरप्शन है, बट अगर आप नोटिस करिए तो मिड कैप आईटी के अंदर कुछ कंपनीज हैं जहां पर नए ऑर्डर विंस जो आने वाले हैं वो 100% एआई ड्रिवन आने वाले हैं। यानी कि वहां पर एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होगा और वहां पर मेरे ख्याल से आपको मूव भी काफी फास्ट मिल सकता है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक उतनी बात नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे ख्याल से अगर आप ओवरऑल आईटी बेस देखें तो सपोर्ट के पास है, बट मार्केट ग्रोथ देख रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर कुछ सेशंस के लिए, क्योंकि मार्केट 24,000 के आसपास है और 24,000 पर होल्ड किया है डिस्पाइट इसके कि क्रूड प्राइसेस ऊपर आए हैं, राइट। बट जो काफी दिनों से लेगार्ड सेक्टर्स हैं और हैवीवेट्स हैं, वो आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे। तो आपको कुछ समय डेफिनेटली लार्ज कैप्स आईटी के अंदर मूव भी देखने को मिल सकता है, बट आई थिंक जो मेजर डेल्टा है वो आपको मिड कैप आईटी से वहां मिलेगा जहां पर इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी किया गया है, उन्होंने डिक्लाइन भी देखी है, और इंक्रीमेंटल जो ऑर्डर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्यादा आते हुए दिखने वाले हैं ओवरऑल ऑर्डर बुक के अंदर। चलिए, तो ये बात होगी आईटी पर। दूसरी स्पेस जहां पर अच्छे मूव्स आए हैं ऑफ लेट, ऑटोज और ऑटो एंसिलरी, यहां पर क्या व्यू होगा आपका? सी, ऑटो एंसिलरी एक हमें ऐसा लगता है बहुत हाई ग्रोथ फेज के अंदर है, जहां पर आपको ऑटो ओईएम से ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो एफटीए एग्रीमेंट साइन हुए हैं, यूके का ऑलरेडी हो गया है 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स में, ऑलमोस्ट जीरो ड्यूटी हो गई है। यूरोप का भी साइन होने वाला है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो 4% टोटल ऑटो एंसिलरी मार्केट है जिसको हम केटर करते हैं, ओनली 4%, आई थिंक वो यहाँ से 7-8% तक आने वाले वर्षों में बहुत तेजी से डेवलप होगा। इनफैक्ट कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज एरोस्पेस में मूव कर रही हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी सेटअप है, प्रिसिशन इंजीनियरिंग ऑलरेडी काफी टाइम से ये लोग कर रहे हैं, तो एरोस्पेस में भी मूव कर रहे हैं। वो एक नेक्स्ट ट्रिगर है इन कंपनीज के लिए। तो आई थिंक एक बड़ा टैम है ऑटो एंसिलरी, जो आज 80-85 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है इंडिया में, और हमें ऐसा लगता है 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन सकती है। तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं ऑटो एंसिलरी में जो कमर्शियल व्हीकल को, डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल को केटर करती थी। उनका ऑलमोस्ट 65-70% डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल में जा रहा था। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि कुछ हेडविंड्स थे पिछले 4-5 साल से। बट उन कंपनीज का अगर आप आज वैल्यूएशन देखो तो दे आर अवेलेबल एट 16-17 टाइम्स, और कुछ ऑटो एंसिलरी आपको 45-50 टाइम्स पे मिल रहे हैं। तो ये जो 16-17 टाइम्स पर हैं, यहाँ पर अगर एफटीए एग्रीमेंट्स का नया वॉल्यूम किक आया तो वहां पर आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो वो फिल्ट्रेशन हम अपने फंड्स में कर रहे हैं और उन कंपनीज के लिए हमने जगह बनाई है। ओके, गुड। अच्छा अमित जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आप बैंक, मैं एनबीएफसी से बात नहीं करूंगा अभी, हमें फाइनेंस को दूर रखते हैं थोड़ा सा। बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में आप लोग कैसे अलाइंड हैं इस बात को देखते हुए कि एफआईएस की थोड़ी सी, अगर आप देखें लिक्विडिटी पैटर्न में एक तब्दीली हुई है, आई मीन, और वो सो कॉल एआई और चिप रैली जो हल्की सी कोलैप्स हुई है, उसका एडवांटेज हमको शायद मिल रहा है। आई विल स्टिल ऐड, आई मीन शायद, है ना। बैंक्स में आप लोग कैसे अलाइंड हैं, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, क्या पसंद आ रहा है आपको इस वक्त? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज कैप, वीरेंद्र, लार्ज कैप जो प्राइवेट बैंकिंग है वो नो डाउट काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है। लाइक आईटी के स्टॉक जिस तरह से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर हैं, वो गिरने की वजह से आए हैं। बट प्राइवेट बैंकिंग के लार्ज कैप साइडवेज मूवमेंट और कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, जो उन्होंने समय निकाला है, उस वजह से वो लोग अच्छे वैल्यूएशन पर आए हैं। लेकिन अगर आप एफआईआई का, जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर एफआईआई का पोजीशन देखिए तो पिछले 2 साल से ये लोग मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, बट जब हम इनका ग्रॉस बाइंग फिगर देखते हैं तो वो ग्रॉस बाइंग फिगर मिड कैप आईटी में, मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग में हमें ज्यादा आता हुआ दिखा है।
और वहीं पर आपको एक ट्रेंड है जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अगर आप गोल्ड देखिए देश का, जिसमें गोल्ड में जो बीच में बहुत तेजी आई है, ठीक है प्रॉफिट बुकिंग है, बट उसके बाद भी अगर उन लेवल्स के काफी ऊपर हैं, टू थर्ड गोल्ड साउथ इंडियन मार्केट में है इंडिया का। और वहां पर जो मिड साइज प्राइवेट बैंक्स हैं, हमें ऐसा लगता है उनका 25 से 35% का तो गोल्ड लोन बुक है। दे कैन डू बेटर गोइंग फॉरवर्ड। उनका टीयर वन कैपिटल ग्रोथ काफी फास्ट हुआ है। और ये बैंक्स के अंदर आपको प्राइवेट इक्विटी मनी भी मूव करता हुआ दिखेगा, जो आपने रिसेंटली देखा है, लाइक ब्लैक स्टोन एंड ऑल, जिन्होंने 10-10% का इक्विटी एक्सपोजर लिया है मिड साइज प्राइवेट बैंक जो साउथ बेस्ड है। आई थिंक उधर हाई ग्रोथ है। अगर वहां एक कंसोलिडेशन मिला है, तो नेक्स्ट फेज का जो ब्रेकआउट है वो उधर मिलेगा। लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स एक आपको वैल्यू देते हैं, तो आप वो स्टेबिलिटी के लिए कुछ डेफिनेटली परसेंटेज एलोकेशन उधर मूव कर सकते हैं। बट मेजर ग्रोथ जैसे मैंने बोला, वो आपको उस मिड साइज प्राइवेट बैंक्स में ही देखने को मिलेगा। ओके। अच्छा अमित जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक मूव आया है ना, और इस बार के जून के नंबर्स भी आपने देखे होंगे, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के नंबर्स भी आपने देखे होंगे। इंश्योरेंस में आप लोगों ने किस तरीके से अलाइन किया अपने आप को, या फिर कोई एक्सपोजर नहीं रखा है यहाँ पर? तो हमारा एक्सपोजर इंश्योरेंस में नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन की जो हम बात करते हैं कि कम है ओवरऑल इंडियन मार्केट में, वो बिल्कुल सही है। बट साथ साथ जो लोगों का रिलेक्टेंस है, बिकॉज क्लेम्स रेशियो वगैरह अभी सुधरने हैं एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड, उस वजह से जो रिलेक्टेंस है, वहां पर आपको उतना वॉल्यूम आता हुआ नहीं दिखता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र में ग्रोथ अभी भी मिसिंग है। और वो क्लियरली कुछ रिजल्ट्स में दिख रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस के भी रिजल्ट्स आए हैं, वहां भी दिख रहे हैं। वहां कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, काफी प्लेयर्स आ गए हैं। ठीक है, जीएसटी बेनिफिट है, क्योंकि प्राइसेस प्रीमियम्स कम हुए हैं, वॉल्यूम्स आएंगे, बट कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और गवर्नमेंट 100% एफडीआई की तरफ भी मूव कर रही है। तो इसलिए ये वाला क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव सिनेरियो काफी रहेगा, और जिस वजह से आई थिंक इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। सो बेटर है कि हम दूसरे हाई ग्रोथ क्षेत्र में जाएं, जहां विजिबिलिटी ऑफ पेड ग्रोथ ज्यादा अच्छा दिखता है। ओके, चलिए ये बात होगी इंश्योरेंस की। और कोई थीम्स जहां पर आप पॉजिटिव हैं अमित? जैसे अभी न्यू एज ने अच्छा किया है, या इस पर कोई व्यू या कोई और थीम जो आपको पसंद आ रही है इस समय पीएमएस में? आई थिंक अनुज, देखिए कुछ एक चीजें बहुत अच्छी डेवलप हो रही हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इमीडिएट बेसिस पर वहां पर मूव आ सकता है, बट अगर हम पोर्टफोलियो में पोजीशन लेते हैं, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उधर ग्रोथ आपको मिलेगी। उसमें एक बहुत बड़ा मूव जो इंडिया में आ रहा है, वो है एरोस्पेस के अंदर। जैसे मैंने बोला कि कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो एरोस्पेस में मूव कर रही हैं, और कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं जो एरोस्पेस में मूव कर रही हैं। तो वहां पर अगर आप देखिए, तो एयरबस और बोइंग, राइट, 75% मार्केट तो इन्हीं का है। और ये लोग चाइना में काफी ऑर्डर्स देते थे। चाइना अपना खुद का फ्लीट लेकर आया, जो कि कोमैक C919 है। तो एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो चाइना में बिल्डअप हो गया। तो यानी आप वहां बनाने को देते थे, बट वो एक तरह का कॉम्पिटिटर हो गया। और इस वजह से वो जो बिजनेस है, वो इंडिया में मूव कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि एयरबस ने ऑलमोस्ट अपने बिजनेस को $500 मिलियन से 1.3 बिलियन डॉलर्स किया है। बोइंग ने अपने बिजनेस को $250 मिलियन से $1.5 बिलियन किया है। तो 3 to 5x बिजनेस बढ़े हैं। अगर आप जी एरोस्पेस देखिए, तो उसने 20x अपने बिजनेस को किया है, यानी कि वो बहुत ही कम करता था, वहां से उसने 20x किया है। प्रेट एंड विटनी, ये इंजन मैन्युफैक्चरिंग के जो पार्ट्स हैं, वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। लीप इंजन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि जी एरोस्पेस का ज्वाइंट वेंचर हुआ है। अगर आप सैफरन एयरक्राफ्ट फ्रांस की कंपनी देखिए, तो बहुत डेवलपमेंट है। इंडिया 2025 में 15-16 हजार करोड़ का ही बिजनेस किया है, और हमें लगता है कि 27-28 हजार करोड़ अगले 3-4 साल में हो जाएगा। तो ये जो बिजनेस है, ये बहुत ग्रो करेगा। इसमें कोई लार्ज कैप कंपनी अभी बड़ी नहीं है, मिड एंड स्मॉल कैप हैं। तो वो अगर कंसोलिडेट करती हैं, तो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आई थिंक उधर देखने को मिलेगा। आई थिंक ऑलराइट। दूसरा थीम जो डेवलप हो रहा है और गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, वो है आईएसएम, जो आपने देखा 2.0 अभी अनाउंस हुआ है। अगर पिछला आईएसएम देखें तो $7 बिलियन के आसपास था। ये वाला आईएसएम अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट $14 बिलियन के आसपास है। तो यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और पहले हम लोग फोकस कहाँ करते थे? चिप असेंबली के ऊपर, राइट, फैब्रिकेशन के ऊपर। तो वो मार्केट हमने डेवलप किया। हमारा वैल्यू एडेड सेगमेंट मोबाइल के अंदर धीरे धीरे 17-18% हो गया है, विच इज ऑल्सो गुड, क्योंकि मार्जिन वहीं से आते हैं। और ये पेस काफी फास्ट है, इतना एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था। बट आज अगर हम आईएसएम 2.0 में $14 बिलियन की बात करते हैं, तो हम लोग रॉ मटेरियल की तरफ मूव कर रहे हैं नाउ, यानी कि वैल्यू एडेड को हम और बढ़ाएंगे।
उस बैकवर्ड इंटीग्रेशन को और बढ़ाएंगे, यानी कि स्पेशलिटी केमिकल्स कुछ होते हैं जो सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट ये जो 1,28,000 करोड़ का ऑलमोस्ट कॉर्पस है, धीरे धीरे आने वाले सालों में ये मिलेगा, तो वो कंपनी अच्छा कर सकती हैं, फिर से मार्केट ब्रॉड होगा और मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी इस स्पेस में अच्छी परफॉर्म करती हुई दिखेगी। ऑलराइट अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना व्यू रखने के लिए और सब सेक्टर्स पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए